जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं UGC नेट जून 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, क्योंकि गाइस आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। जी हां, आपने सही सुना, आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट को 12 मई 2025 तक बढ़ा दिया है। और अगर आप यहां पर 12 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो 13 मई 2025 तक आप आपकी एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। और ये आपकी इसलिए बढ़ाई है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने कंप्लेन की थी कि सर हमारे सामने काफ़ी सारे इशू आ रहे हैं, जैसे कि लॉगिन प्रॉब्लम आ रही थी लास्ट डेट के चलते, और OTP प्रॉब्लम आ रही थी। लास्ट वाले दिन तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि सर हमें OTP नहीं आ रहा है, तो बिना OTP के हम कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। तो उन सभी को देखते हुए लास्ट डेट निकल जाने के बाद में इन्होंने अच्छे से सोचा और फिर बाद में यहाँ पर आज की डेट में यानी कि 8 मई में आपकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है। और अब आप अपना फॉर्म 12 मई 2025 रात 11:59 ऑलमोस्ट बेसिकली 12 बजे तक ही फिल कर सकते हैं। करेक्शन आप आपके फॉर्म में 9 से 10 मई तो पहले कर सकते थे, अब आप 14 मई से लेकर के 15 मई 2025 तक फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल गई, आपको खुशी हुई होगी। अगर आप अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा फॉर्म को फिल करने का, और जो आपके सामने इशू आ रहे थे उनका सोल्यूशन भी दिया जाएगा, जैसे कि OTP प्रॉब्लम, लॉगिन प्रॉब्लम, पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है उसकी प्रॉब्लम, एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा उसकी प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये जो सारी प्रॉब्लम थी, सर्वर डाउन चल रहा था, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जब इतनी संख्या में कैंडिडेट एक बार में विजिट करते हैं तो कोई ना कोई इस तरह का इशू आ जाता है। अभी ये इशू मुझे नहीं लगता कि आपके सामने आएंगे, और आपको यहाँ पर फिर भी सोल्यूशन जो हो सकता है वो दिया जाएगा, ताकि आप अपने फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। अगर आप फॉर्म को कंप्यूटर से भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट को अपने ब्राउजर से डेस्कटॉप मोड में ओपन करके भरना है, क्योंकि उसमें फिर सही से ऑप्शन आपके सामने शो होते हैं और कोई भी एरर नहीं आता। अब चलिए शुरू से लेकर शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, आप यहां पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। फीस की इन्फॉर्मेशन दी गई है और डेट तो आपको पता चली गई कि आप 12 मई 2025 तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में इसमें आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सभी इंस्ट्रक्शंस आप चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन इसके ऊपर टिक करेंगे, एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह के विकल्प आएंगे, ये विकल्प आपको पढ़ने हैं, और इनमें से जिस विकल्प के माध्यम से आप इसमें अपनी पहचान सत्यापित करना चाहते हैं वही माध्यम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं पहले माध्यम का आपको अगर रीड करके बताऊं तो बोला है कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। साथ ही मैं परीक्षा के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं या फिर करती हूं। तो अगर आप इसके माध्यम से होना चाहते तो आप ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, और फिर यहाँ पर अपना आधार नंबर डालने के बाद जनरेट OTP करेंगे। आपके उस नंबर पर OTP जाएगा जो कि आधार कार्ड के साथ में लिंक है, जो कि आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है, और फिर आप यहाँ पर इसमें नेक्स्ट कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर आप सेकंड नंबर पर देखेंगे कि आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट है और आप उसके माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहते हैं या फिर चाहती है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है फिर कि मेरे पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है और मैं इसको क्रिएट करते हुए अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूँ, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर एक है ABC ID का, तो अगर आपके पास ABC ID है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ABC ID नहीं है और आप उसको क्रिएट करते हुए अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहते तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है कि आपके पास पासपोर्ट है और आप उसके माध्यम से आप इसमें लॉगिन होना चाहते तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। इसके बाद है कि आपके पास पैन कार्ड है और आप उसके माध्यम से लॉगिन करके आगे फॉर्म के लिए बढ़ना चाहते तो आप ये वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे। और या फिर आई हैव अदर गवर्नमेंट एकेडमिक स्कूल और कॉलेज आइडेंटिटी प्रूफ विद फोटोग्राफ एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग अदर गवर्नमेंट, यानी कि इनमें से किसी ID का इस्तेमाल करके आप अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहते हैं तो आप ये वाला माध्यम सेलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आप इनमें से कोई एक माध्यम का इस्तेमाल कर लीजिए, और जो भी माध्यम आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर उसकी डिटेल्स देने के बाद आप क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, तो सबसे पहले आपको आपका नाम डालना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करिएगा, या फिर जो भी आप अपना नाम लेकर के चल रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में वो नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, और फिर गाइज आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है, एंड देन जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पहले डे, फिर उसके बाद में मंथ, और फिर जो भी आपका
आपका ईयर है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपना जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पर कोई भी एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर डाल देना है। फिर आता है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहले आपको प्रीमिसेस नंबर या नेम यानी कि आपका घर का नाम या नंबर क्या है वो आपको डाल देना है। फिर लोकेलिटी और सब लोकेलिटी। अगर आप इन 3 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बता दूं कि आप इन 3 कॉलम के अंदर आपका एड्रेस फिल कर दीजिएगा और जो फिर आपकी कंट्री, स्टेट और सिटी बचती है वो आपको यहाँ पर अलग से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी जो स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इन 3 चीज़ों के अलावा जो अन्य एड्रेस है वो आप यहाँ पर इन 3 कॉलम के अंदर भर दीजिएगा। फिर नीचे आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस और साथ ही एक लाइन है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर नीचे की तरफ आएंगे और अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1 और फिर उसके बाद में यहाँ पर स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद फिर आप इसका एक आंसर बनाएंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ये आंसर आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपको इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का यही वाला आंसर यहाँ भरना होता है जो कि अभी आपने भरा है, और जब आप इसको भर देते हैं तो आप आपका पासवर्ड रिकवर कर लेते हैं या फिर रिसेट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर जो भी जानकारी आपने भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप एक एक जानकारी चेक कर लीजिएगा और चेक करने के बाद में आप देखेंगे पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। तो आपको यहाँ पर इनके ऊपर टिक करना है। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने इन जानकारी को डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। तो आप यहाँ पर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, इसके अलावा आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस और ईमेल एड्रेस, इन सभी के ऊपर टिक कर दीजिएगा। जैसे टिक कर दें आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर टिक करेंगे एंड फिर आप नीचे देखेंगे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सबमिट एंड सेंड OTP। तो अगर आपको लगता है अभी भी कोई जानकारी गलत हो गई है और आप उसके अंदर जानकारी को सही करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके एडिट कर ले। नहीं तो आपको अगर लगता है कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप सबमिट एंड सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में गाइज जो भी आपने नंबर रजिस्टर किया है इसके ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डालना है। पहले गाइज आपको यहाँ पर ईमेल के ऊपर OTP जाएगा और उसके बाद में आपको नंबर के ऊपर OTP देखने को मिलेगा। तो आपको आपकी ईमेल चेक करनी है जिस ईमेल को अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है। तो गाइज यहाँ पर मुझे OTP मिल चुका है। मैंने यहाँ पर OTP डाला, उसके बाद में सिक्योरिटी पिन फिल किया और उसके बाद में वेरीफाई आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। तो वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल। तो बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल के ऊपर सेंड कर दिया है। आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में जो एप्लीकेशन नंबर आपको अभी मिला है वो यहाँ पर डालिएगा। अपना पासवर्ड डालिए जो कि अभी आपने बनाया रजिस्टर करते समय, और फिर ये सिक्योरिटी पिन डालिए और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। आप यहाँ पर फॉर्म को कंप्लीट करने से पहले अपना नंबर वेरीफाई कर ले, क्योंकि जब तक नंबर वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप मोबाइल वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको आपका नंबर देखने को मिलेगा। फिर जो आपको यहाँ पर नीचे कैप्चा देखने को मिल रहा है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर भरना है और इसको भरने के बाद में सेंड OTP करना है। आपके इस नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डालना है और फिर एंटर वेरिफिकेशन कोड में कैप्चा कोड डालना है और वेरीफाई OTP कर देना है। तो गाइज यहाँ पर हमारा नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। अब आप इसको ओके करने के बाद में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अब आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को डबल चेक करिएगा, यानी कि एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा और जो आपको यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालिएगा। फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिएगा एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा।
अब आप देखेंगे पर्सनल डिटेल, तो पर्सनल डिटेल में कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि आप यहाँ पर आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मान लीजिए आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो यहाँ पर आप बताएंगे दोबारा कैटेगरी को सिलेक्ट करके, और फिर है आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर एनएफओबीसी। तो गाइज यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा एनएफओबीसी का क्या मतलब है। तो अगर आप नोटिफिकेशन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा इसकी फुल फॉर्म है नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। तो आप यहाँ पर अगर इसमें विलिंग है यानी कि अगर आप रेडी है इसके लिए भी अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप नहीं है, आप इसके अंदर नहीं आते हैं, तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी, एनसीएल के अलावा एससी है तो फिर आपके सामने आएगा कि आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर एनएफएससी। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं कि नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट। और इसमें यहाँ पर बी पॉइंट में आपको इसके बारे में बोला भी है कि दी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग फेलोशिप विल बी मेड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसके माध्यम से ये आपका सिलेक्शन किया जाएगा इन पे, जो कि यहाँ पर आपको कैटेगरी दी गई है। तो गाइज आप यहाँ पर इस ऑप्शन में जो कि है कि आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर एनएफएससी, यानी कि आप इसके लिए भी रेडी है अप्लाई करने के लिए। अगर है तो यस, अगर नहीं तो आप नो कर सकते हैं। ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आप स्टेट डोमिसाइल यानी कि कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा है कि क्या आप विकलांग है इस प्रोविजन के एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी विकलांगता 40% से कम है तो सेकंड ऑप्शन पर टिक करेंगे, और अगर आप विकलांग नहीं है तो आप यहाँ से नो कर दीजिएगा। फिर पूछे आर यू डायबिटिक, क्या आपको मधुमेह रोग है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एनुअल इनकम आपके पेरेंट्स की कितनी है उसकी रेंज आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर यूजीसी नेट जून 2025। तो आप यहाँ पर किस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2025 के लिए, वो आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कंफर्म सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर एनईटी, यानी कि आपने जो सब्जेक्ट अभी सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको वेरीफाई कर देना है। क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो जो भी रखना चाहते हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर एक क्वालिफिकेशन डिटेल फॉर यूजीसी नेट जून 2025। आई वांट टू अप्लाई यूजीसी नेट जून 2025 ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर मास्टर डिग्री। तो आप जिसके माध्यम से भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चुना है तो आपको बताना कि आप पास कर चुके हैं या फिर आप अभी कर रहे हैं या फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। उसके बाद आप ईयर ऑफ पासिंग और या फिर अपीयरिंग बताएंगे। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बताएंगे कि आपके पास बेसिकली कौन सा कोर्स है जो आपने किया है या फिर कर रहे हैं, और उसके बाद आपको बताना होगा कि अभी फाइनल ईयर के अंदर है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम कहाँ से किया है, इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, वो बताना होगा। स्टेट बतानी होगी और यूनिवर्सिटी का नाम भी बताना होगा। और अगर आप मास्टर डिग्री के माध्यम से अप्लाई करें तो आप यहाँ पर मास्टर डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में पास स्टेटस बताएंगे, ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन अपनी पास कर ली है, और उसके बाद आप यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम अपना सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना है सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, तो किस सब्जेक्ट में किया है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो कौन सी स्टेट से किया है। तो पहले तो आपको यहाँ पर आपकी कंट्री बतानी है कहाँ से किया है, फिर आपको स्टेट बतानी है, और उसके बाद में यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आप देखेंगे रिजल्ट मोड, तो किसके अंदर है, परसेंटेज या सीजीपी है वो आप बताएंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स डालने हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल टोटल मार्क्स डालिएगा, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर भरिएगा। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे जो भी आपकी डिस्प्ले के ऊपर आता है, और ये डालने के बाद में आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने एडिशनल डिटेल आ चुकी है जहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं और फिर इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि वेदर एडमिटेड इन पीएचडी, क्या आपने पीएचडी के अंदर एडमिशन लिया है। अगर हाँ तो यस, यस करने के बाद में आपको बताना होगा कि इज योर सब्जेक्ट चूजन इन पीएचडी सेम एज दी सब्जेक्ट चूजन फॉर यूजीसी नेट जून 2025, यानी कि जो पीएचडी के अंदर आपका सब्जेक्ट है क्या वही सब्जेक्ट आपका यूजीसी नेट जून 2025 के अंदर है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। वेदर अवार्ड परस्यूइंग, अगर वेदर अवार्डेड या फिर परस्यूइंग, अगर अवार्डेड है तो अवार्डेड और परस्यूइंग है तो परस्यूइंग सेलेक्ट करेंगे। पर अगर गाइज आपने पीएचडी के अंदर एडमिशन नहीं लिया या फिर आप एडमिटेड नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। फिर पूछा है वेदर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाई 19 सितंबर 1991 इररेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, क्या आपने मास्टर लेवल एग्जामिनेशन इससे पहले कर लिया था। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आप देखेंगे नीचे रिसर्च
एक्स सर्विसमैन डिटेल, स्पेशलाइजेशन इफ एनी तो आप बता देंगे, वेदर यू पोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी डिग्री, यानी कि क्या आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है सब्जेक्ट के अंदर, जो सब्जेक्ट आपने मास्टर डिग्री के अंदर चुना है पीजी डिग्री कंप्लीट करने के बाद में। अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद बताएंगे कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर पूछे कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने एग्जाम सेंटर डिटेल आती है और यहाँ पर आता है अप्लाई फॉर, तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। और जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया है उसके बाद आप देखेंगे कि आप यहाँ पर आपकी एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देखेंगे। तो पहले तो आपको स्टेट की प्रेफरेंस देनी है और फिर उसकी सिटी को प्रेफरेंस देना है कि आप किस सिटी के अंदर अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं। उसके बाद आप सेकंड चॉइस देंगे। चॉइस जो स्टेट की है उसमें सभी में आप चाहे तो एक ही स्टेट को चॉइस दे सकते हैं, पर जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर इस तरह से अपनी जो प्रेफरेंसेस है वो दे दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखा रहा हूँ। फिर है फादर गार्जियन एजुकेशन, तो आपके फादर की एजुकेशन कितनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है, अगर इनमें से है तो इनमें से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर नॉट एप्लीकेबल या फिर अदर्स, इनमें से कोई एक ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मदर की क्वालिफिकेशन बतानी है, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो भी आपको यहाँ पर बता देना है। फिर आप ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है। आप यहाँ पर फोटो जो अपलोड करेंगे इसका साइज 10 से 300 KB के बीच में और सिग्नेचर का साइज 4 से 300 KB के बीच में। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का चल जाएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। इस तरह से आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड होकर के आ जाएगी और आप इसको देख भी सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही आपका फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर आ जाए तो आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। तो जो भी आपने जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपको चेक कर लेनी है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आप इन सभी के ऊपर टिक कर दीजिएगा। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने अगेन इन सभी जानकारी को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। जब आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी सही है तो ही आप यहाँ पर आई एग्री कीजिएगा, फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, और जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इनमें से कोई भी गेटवे सेलेक्ट कर ले पेमेंट करने का। जैसे आप कोई भी गेटवे सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट करने के ऑप्शन मिलेंगे। तो इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके आप अपनी फीस जमा कर दीजिए। जैसे फीस अकाउंट से कट हो जाएगी तो आप अपना फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इस प्रकार से आप लोग यूजीसी नेट जून 2025 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।